नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है आपका एशिया महाद्वीप। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। पहले देखिए, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में एशिया महाद्वीप यहाँ पास है, ठीक है। पहले आप पहचान लीजिए वर्ल्ड मैप में कि एशिया महाद्वीप कहाँ है, ठीक। ये एशिया महाद्वीप। इसके बाद इधर साइड का जो एरिया है ये यूरोप है। इधर साइड का ये वाला ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये है उत्तरी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका। ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पास है अंटार्कटिका। इस प्रकार कुल विश्व में 7 महाद्वीप हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की। चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप में थोड़ा वर्ल्ड मैप में देख लीजिए क्या क्या इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में देखेंगे तो यूरेशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इसका रसिया का यानी रूस का कुछ हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा यूरोप में आता है, इसलिए इसका नाम यूरेशिया पड़ा। यदि देखा जाए तो एशिया में और विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। कौन है? रूस है। इसके अलावा एशिया में बड़ा देश इससे क्षेत्रफल में चाइना है, उसके बाद भारत है, फिर कजाकिस्तान यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ मंगोलिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा इनको एक बार मैप में देख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब फैक्ट पर बात करेंगे तो आसानी होगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जापान है, इधर ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। यहाँ पर से ये ताइवान, ये कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ईरान के बाद इधर है अजरबैजान, तुर्की भी एक ऐसा देश है जिसका ये वाला हिस्सा कहाँ है? यूरोप में है। सीरिया, इराक, जॉर्डन, यहाँ पास इजराइल भी है, फिलिस्तीन है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, ये सभी एशिया के देश हैं। पाकिस्तान आपका, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं। इसके अलावा कुछ द्वीपीय देश, ये हो गया थाईलैंड, ये कंबोडिया, ये वियतनाम, ये पूरा द्वीपीय देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सभी एशिया के देश हैं। आइए कुछ फैक्ट को देखते हैं। एशिया महाद्वीप, हमने बात की एशिया महाद्वीप की। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 44,110 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.7% कवर करता है। 4.4 अरब की आबादी, जो दुनिया की कुल आबादी का 60% एशिया में, सर्वाधिक जमीन भी एशिया में है और आबादी भी सर्वाधिक एशिया में है। यह उच्चावच, तापमान, वनस्पति तथा लोगों में भी विरोधाभास का महाद्वीप है। एशिया है, सुएज नहर, यूराल नदी, यूराल पर्वत के पूर्व में है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व में, क्योंकि आप मैप देखते हैं तो ये पूर्व होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सुएज नहर, यूराल नदी यूराल पर्वत के पूर्व में है और काकेशस पर्वत और कैस्पियन और काला सागर के दक्षिण में। क्लियर? यह पूर्व में प्रशांत महासागर कहाँ टच करता है? प्रशांत महासागर में, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे निचले स्थल एशिया में ही पाए गए हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान मृत सागर, यह भी एशिया में ही है। ये देखिए मानचित्र की सहायता से मैं आपको बताता हूँ। पूर्व में ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। इस साइड ये यूरोप दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा नीचे साइड क्या दिखाई दे रहा है आपको? अरब सागर, अरबियन सी। ये दक्षिण साइड क्या है? अरबियन सी। यहाँ नीचे इंडियन हिंद महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर। ठीक। एशिया का क्षेत्रीय प्रभाग, रीजनल डिवीजन ऑफ एशिया, इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। ये जो एशिया महाद्वीप है, ये प्योर आपका एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है आपका मध्य एशिया। हमने आपको अभी दिखाया था मैप में सभी देशों की लोकेशन। तो मध्य एशिया, बीच में इसे बोलते हैं, सेंट्रल एशिया के नाम से जाने ही जाते हैं। ये वो देश हैं जो कभी यूएसएसआर के अंग थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी हैं ये 5 देश, ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के देश हैं। इसके बाद पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में आपको चीन, हांगकांग, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मकाऊ, मंगोलिया, ताइवान दिखाई देते हैं। ये क्षेत्र क्या है? पूर्वी एशिया है। तो यहाँ सभी ये देश पाए जा रहे हैं और यहाँ फिलीपींस भी है। ठीक है। आपको मैंने मैप पहले दिखा दिया, इसीलिए फैक्ट बताने में हमें आसानी है। उत्तरी एशिया जो सबसे ऊपर साइड ऐसे है, तो ये रूस है पूरा। ठीक। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रुनेई, दक्षिण पूर्वी, ठीक है, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और वियतनाम नामक देश हैं। दक्षिण एशिया में जहां भारत भी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। पश्चिम एशिया में आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलिस्तीन राज्य, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। एशिया महाद्वीप के कुल सभी देश इस प्रकार हैं। कौन कौन से देश हैं? आपको एक बार नाम एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आसानी रहे आगे। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, साइप्रस, जॉर्जिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, फिलीपींस, कतर। इसके अलावा रसिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूएई, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और यमन। ये कुल 55 देश हैं। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं। एशिया के प्रमुख भौगोलिक विभाग: उत्तरी तराई क्षेत्र, केंद्रीय पर्वत, मध्य और दक्षिण का पठार, प्रायद्वीप, रेगिस्तान, महानदी का मैदान और द्वीप समूह। तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी तराई क्षेत्र। देखिए, उत्तरी तराई क्षेत्र विस्तृत मैदानी क्षेत्र है जिसमें इस बड़े महाद्वीप की तराई के कई टुकड़े शामिल हैं। पहला है साइबेरिया का विशाल मैदान। साइबेरिया कहाँ है? आपको मैं बताया रूस में है। कहाँ है? रूस में। यह पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में लेना नदी के बीच फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ी तराई भूमि है जिसका क्षेत्रफल इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख वर्ग किलोमीटर मील में फैला है। ये देखिए, ये है साइबेरिया। ये यूराल पर्वत से लेकर पूर्व में लेना नदी के बीच, कौन सी नदी? लेना नदी के बीच है।
यूराल माउंटेन्स है और लेना नदी के बीच यह फैला हुआ है। ठीक है, ये संपूर्ण साइबेरिया क्षेत्र है। ये मंगोलिया, ये चाइना, ये कजाकिस्तान देख रहे हैं। मंचूरियन मैदान, यह चीन के उत्तरी भाग की अमूर नदी और उसकी सहायक नदियों से लगा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग मील है। कौन सा क्षेत्र है? मंचूरियन मैदान। मंचूरियन मैदान कहाँ है? चीन क्षेत्र में। ये मंचूरियन का प्लेन है। ठीक है, चीन के विशाल मैदान। इसमें चीन की दो प्रमुख नदियाँ हुआंगहो नदी और यांगत्जी नदी का योगदान है। लगभग 1,58,000 वर्ग मील क्षेत्र को कवर करती है चीन के विशाल मैदान। ये वाला पूरे के देखिए ये। ठीक, टाइग्रिस महामैदान क्षेत्र, ये टाइग्रिस ये टाइग्रिस का महामैदान क्षेत्र है। गंगा का मैदान, गंगा नदी आप जानते हैं इंडिया की पूरी की जो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, इसके आसपास का पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान है। क्लियर। इरावदी का मैदान, इरावदी नदी म्यांमार से निकलती है। भारत और म्यांमार की क्या बॉर्डर भी बनाते हुए यह यंगून में निकलती है और बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। मध्य पर्वत, ये प्रमुख और व्यापक पर्वत श्रृंखलाएं जो मध्य एशिया के हिस्सों को कवर करती है। इसमें पामीर और तियान शान पर्वतमालाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में भी नामित किया गया, जो मध्य एशिया के कई पर्वतीय अल्पाइन पारिस्थितिक क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें कई प्रकार के आवास मिले हैं, जिनमें पर्वतीय घास के मैदान, झाड़ियाँ, समशीतोष्ण शंकुधारी वन, अल्पाइन टुंड्रा शामिल। पर्वत गांठ दो या दो से अधिक पर्वतों की श्रृंखलाओं का जंक्शन कहलाता है। एशिया में दो मुख्य पर्वतीय गांठें हैं। पामीर नाट 5 पर्वत श्रृंखलाओं का जंक्शन है। पामीर नाट वे हैं सुलेमान, हिंदू कुश, कुनलुन, काराकोरम और हिमालय पर्वतमाला का जंक्शन। माउंट एवरेस्ट हिमालय श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आर्मेनियाई नाट, जो आर्मेनियाई नाट पामीर नाट से एल्बर्ज और जाग्रोस पर्वतमालाओं से जुड़ा हुआ है, जो आर्मेनियाई नाट से निकलती है। टियन शान और अल्ताई एशिया की अन्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये देखिए माउंटेन्स आप ये हाँ किर्गिस्तान से, ये है पामीर का पठार, जिसे पामीर की छत भी कहा जाता है। हिंदुकुश पर्वत, काराकोरम पर्वत, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ तक फैली हुई है और ये किर्गिस्तान से फैला हुआ है। और यहाँ पर पामीर की पठार में कितने मिल जाते हैं? 5। ठीक, माउंटेन ऑफ एशिया देखिए, मैप देखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। ये जापान है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ये है बेरिंग सी। ठीक, प्लेटू ऑफ मंगोलिया, अल्टाई माउंटेन्स, ताइसान्स, ये कुनकुलम माउंटेन है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, करेक्शन कर दूँ, ये काराकोरम है। यहाँ पर हिंदुकुश है, ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। ये पामीर का पठार कनाट, ये 5 ज्वाइंट है। सुलेमान है, जगरोस है, ईरान प्लेट्यूस है। यूराल माउंटेन जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, आर्मेनिया कनाट ये यहाँ पास है। एशिया की चोटियाँ, अब देखेंगे एशिया। माउंट एवरेस्ट
8,848 मीटर नेपाल तिब्बत चीन सीमा पर। K2 8,611 मीटर POK भारत चीन सीमा पर। कंचनजंगा 8,584 मीटर नेपाल सिक्किम भारत में। लोहात्सो 8,516 नेपाल तिब्बत चीन। मकालू 8,462 मीटर नेपाल तिब्बत चीन में है। चो ओयू यह नेपाल में है। ये देखिए कहाँ कहाँ है। कुनुकुलम तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार ये दिखाई दे रहा है आपको। ये हिमालय रेंज है। ये काराकोरम रेंज है। ये पामीर का पठार है। हिंदू कुश पर्वत, ये हमारे भारत में आरावली पर्वत श्रेणी। ये जोगरस, एलबुर्ज, मध्य एवं दक्षिण का पठार। पठार वे भूमि क्षेत्र होते हैं जिनकी सतह तुलनात्मक रूप से कम एक तरफ निकटवर्ती भूमि काफ़ी ऊपर उठी हुई होती है, अक्सर गहरी घाटी द्वारा काटी जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन से पठार हैं। लद्दाख का पठार। लद्दाख काराकोरम के आसपास, काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच यह एक अंतर पर्वतीय पठार। किस प्रकार का है? अंतर पर्वतीय पठार है। तिब्बत का पठार कुलुन और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। यह भी अंतर पर्वतीय पठार है। यूनानी तिब्बत पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है और पहाड़ों की श्रृंखला द्वारा सेखुआन बेसिन से व्यापक उपजाऊ भूमि को अलग किया गया। ये पैडमान टाइप का पठार है। पामीर सभी तरफ से तियानसान, काराकोरम, कुनलुन, हिंदू कुश पर्वतमालाओं के साथ हिमालय जैसे पहाड़ियों श्रृंखलाओं से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ यह एक अंतर पर्वतीय पठार है। इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। अर्मेनियाई, यह अर्मेनियाई का पठार कैस्पियन सागर और लाल सागर के बीच मौजूद है। यह पैडमॉन्ट है। ईरान का पठार जो है जाग्रोस पर्वत, कैस्पियन सागर, तुर्कमेन खोरासन पर्वत के बीच मौजूद श्रृंखला के बीच मौजूद है, पैडमॉन्ट है। मंगोलिया में जो है पूर्व में ग्रेटर हिंगगन पर्वत, दक्षिण में इयन पर्वत, पश्चिम में अल्ताई पर्वत, उत्तर में सायन खेती पर्वत से घिरा हुआ है। यह अंतर पर्वतीय पठार है। शान का है म्यांमार के पूर्वी भाग में पेगू योमा और अरकान योमा में फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक अंतर पर्वतीय है। डेक्कन भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में विस्तारित है। यह लगभग भारत के दक्षिण सिरों को छूता है और उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से ढका हुआ है। यह भी एक अंतर पर्वतीय पठार है। अनातोलियन भारत में दक्षिण पोंटिक पर्वत श्रृंखलाओं और दक्षिण पश्चिम टारस के बीच घिरा हुआ एक ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, ये देखिए प्लेटू के बाद देख लेते हैं सभी हम लोग। मंगोलियन प्लेटू मंगोलिया में, सियान प्लेटू, पुतुरोना प्लेटू, प्लेटू ऑफ तिब्बत, ये डेक्कन प्लेटू भारत में। ठीक है, ईरान का पठार उस्तयुर्त प्लेटू। प्रायद्वीप, आइए प्रायद्वीप देखते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जो पानी से घिरा हुआ हो, भूमि का एक समूह जो पानी से घिरा हुआ हो लेकिन मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हो। दक्कन का पठारी क्षेत्र भी एक प्रायद्वीपी है। अरब, भारत और मलय के प्रमुख प्रायद्वीप दक्षिण एशिया में हैं। कामचटका प्रायद्वीप उत्तर पूर्वी एशिया में है। आइए देखते हैं इनको, इन प्रायद्वीप को। ये देखिए कामचटका पेनिनसुला यहाँ पास है पूर्व साइड में, इंडो चाइना पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला भारत का प्रायद्वीपीय भारत, अरबियन पेनिनसुला ये हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में भी है, द बाल्कन्स यहाँ भी है। ये देखिए क्या है,
म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। रेगिस्तान। आइए अब एशिया के रेगिस्तान देखते हैं। एशिया में कुछ बड़े रेगिस्तान जैसे गोबी, तकला, माकन, थार, काराकुम, रूब अली रेगिस्तान। रूब अली रेगिस्तान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला समुद्र माना जाता है। किसको? रूब अली, रूब अल खली रेगिस्तान, ध्यान दीजिएगा। रूब अल खली रेगिस्तान से दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला समुद्र माना जाता है। सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन में फ्रांस से भी बड़े क्षेत्र को भी कवर करता है। ये देखिए काराकुम रेगिस्तान, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, अरेबियन डेजर्ट, ये अरेबियन डेजर्ट है। एशिया के द्वीप। एशिया में द्वीपों का एक समूह है जिसे द्वीप समूह भी कहा जाता है। एक द्वीप समूह को कभी कभी द्वीप समूह या द्वीप श्रृंखला भी कहा जाता है, जो बड़े समूह में एक दूसरे के करीब बनते थे। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ उदाहरण हैं। आइए देखते हैं इन द्वीपों को। जैसे जापान साइड इधर है, ये इंडिया में, ये अंडमान निकोबार, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये फिलीपींस द्वीप समूह। ठीक। एशिया का जल निकासी, ड्रेनेज ऑफ एशिया। एशिया की जल निकासी में शक्तिशाली महासागर, व्यापक समुद्र, लंबी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, वितरणियाँ, प्रमुख झीलें शामिल हैं। एशियाई महाद्वीप तीन तरफ से तीन प्रमुख महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर, देखिए प्रशांत महासागर यह एशिया के पूर्वी भाग को कवर करता है। सबसे इधर साइड है जहाँ पूर्वी एशिया की प्रमुख नदियाँ मध्य से मेनम, मेकांग, सीजियांग, यांगचियांग, हुआंग, अमूर नदी। हिंद महासागर में दक्षिण एशिया का भाग शामिल है और हिंद महासागर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ टाइग्रिस, यूफ्रेटस, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और साल्वी नदी हैं। आर्कटिक महासागर में यह एशिया के पूर्वी हिस्से को कवर करता है। इसमें ओब, एनिसे, लेना जैसी तीन प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। मैप को देखिए, ये है साइबेरिया का पठार, यहाँ बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। कामचटका पेनासुला है ये अमूर रिवर है। रिवर देखिएगा, रिवर की बात हो रही है। ये ओब रिवर है जो यहाँ से बहते हुए, यानी रूस की ही नदी है, यहाँ से बहते हुए कहाँ जा रही है? आर्कटिक महासागर में। ठीक। ये बैकाल झील के आसपास निकलती है। ये अमूर रिवर यह पैसिफिक सी में जाकर गिरती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नदियों को कौन कौन सी हैं। इंडस रिवर ये देखिए जा रही है, सिंधु नदी अरब सागर में गिर रही है, गंगा रिवर बंगाल की खाड़ी में, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा मेकांग रिवर ये जा रही है आपके साउथ चाइना सी में। ठीक। इसके अलावा यांगत्जे रिवर ये जा रही है ईस्ट चाइना सी में। एलो रिवर एलो सी में। ये सभी कहाँ हैं? पैसिफिक सी के क्षेत्र हैं। समुद्र, चूंकि यह महाद्वीप तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए इसकी विशेषता खाड़ी और खाड़ी का लंबा विस्तार भी है। एशिया प्रवाह में योगदान देने में प्रमुख स्थान है अंडमान सागर, अरब सागर, बांदा सागर, बैरंट सागर, बेरिंग सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर, जावा सागर, कारा सागर, लैकाड्यू सागर, जापान सागर, ओखोस्टक सागर, दक्षिण चीन सागर, पीला सागर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ ये सभी सागर कहाँ पास हैं। आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, ये बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पास जो रूस और अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन हो गया, सी ऑफ ओखटक हो गया, सी ऑफ जापान, एलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी,
फिलीपीन सी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ पर्सियन, अरल सी यहाँ पास ये, कैस्पियन सी, और ये है ब्लैक सी। ठीक, ये यहाँ पास है रेड सी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास ये इजराइल है, ये लेबनान है, तुर्की है। ठीक है, इसके अलावा ये फिलीपींस सी हो गया आपका। नीचे और कौन से हैं, सेल्बेस सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ है, ये इंडियन ओशियन हो गया, हिंद महासागर, ये अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक, इस प्रकार आपने सभी सी को देख लिया, भारत के सागर और एशिया के सागर। देखिए कौन किस महासागर में आता है। कारा सागर, लाततेव सागर, पूर्वी साइबेरिया सागर, ये कहाँ आते हैं, रूस के उत्तर हिस्से में, तो ये आर्कटिक महासागर क्षेत्र में आते हैं। ठीक, बेरिंग सागर रूस के उत्तर पश्चिम, हमने दिखाया ऊपर साइड आपको था, वो कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। ओखोटस्क सागर रूस के पूर्व में है, यह भी प्रशांत महासागर में आता है। जापान सागर, यह भी जापान के पश्चिम में प्रशांत महासागर में। पीला सागर कोरिया के पश्चिम में प्रशांत महासागर में आता है। पूर्वी चीन सागर, ये सभी जितने हैं प्रशांत महासागर में आ रहे हैं। चीन का दक्षिण सागर, यह भी प्रशांत महासागर में। सुल सागर फिलीपींस द्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में है। सेलेब्स सागर सेलेब्स द्वीप के उत्तर में प्रशांत महासागर में है। समुद्री बैंड सेलेब्स द्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में है। फ्लोरेस सागर सेलेब्स सागर के दक्षिण में प्रशांत महासागर में है। मोलुक्का सागर सेलेब्स द्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में। जावा सागर भी प्रशांत महासागर में। तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर में। आरापुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दक्षिण प्रशांत महासागर। और बंगाल की खाड़ी जो आती है प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में, ये हिंद महासागर में आती है। ठीक, अरब सागर प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, ये कहाँ आती है, हिंद महासागर में आता है। लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, को दिखाया था, हिंद महासागर में है। अब एशिया की झीलें, एशिया के प्रमुख झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रूस में बैकाल झील, वनगा झील, लाडोगा, पेइपस झीलें। जापान में अकन, मासू, बिवा, शिकोत्सु झीलें। किंघई झील चीन में खानका झील। भारत में महत्वपूर्ण झील है डल झील, चिल्का झील, वेम्बनाड, पुलिकट और सुखना झील। इंडोनेशिया में मटानो झील और टोबा झील। ध्यान दीजिएगा मटानो और टोबा पूछा गया कई बार, पूछे तो सभी गए हैं ना, महत्वपूर्ण सब है। बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी और है, यह रूस की दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। ये देखिए मैप में एक बार देखिए इन झीलों को आप। एशिया लेक्स, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी और मीठे जल की है। ठीक है, लेक ऑफ बलाकस, इशुकुल, कोकोनूर, मीठे पानी। दक्षिण रूस में स्थित बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरी झील, लगभग 1620 मीटर गहरी, यानी 5300 फीट गहरी है। झील में दुनिया का 20% बिना जमे ताज़ा पानी मौजूद है, जो इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा जलाशय बनाता है। और यह 25 मिलियन पूर्व पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। इसके अलावा यांगची एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन और अफ्रीका की नील नदी के बाद 6300 मीटर की लंबाई तक पहुंचते हुए यांगची तिब्बत के पठार में ग्लेशियर से पूर्व की ओर पूर्वी चीन सागर पर नदी के मुहाने तक जाती है। यांगची को चीन की जीवन धारा भी माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा टाइग्रिस, यूफ्रेटस नदियाँ पूर्वी तुर्की के ऊंचे इलाकों से शुरू होती हैं और सीरिया से इराक तक फैली हुई हैं।
इराक से होकर बहती हैं। फारस की खाड़ी में गिरने से पहले इराक के कुरना शहर मिलती हैं। दो नदियों के बीच की भूमि जिसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। सुमेर और अक्कादियन साम्राज्य सहित प्रारंभिक सभ्यताओं का केंद्र थी। खारा पानी जो है फारस की खाड़ी का क्षेत्रफल 2,34,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक। इसकी सीमा ईरान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक से लगती है। खाड़ी वाष्पीकरण की उच्च दर के अधीन है, जिससे यह उथली और अत्यधिक नमकीन हो जाती है। ओखोटस्क सागर मुख्य रूप से रूसी भूमि और कामचटका प्रायद्वीप के बीच 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो लगभग 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करती है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, बर्मा को सीमा लगती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित कई बड़ी नदियां इस खाड़ी में गिरती हैं। जल संधि स्ट्रेट्स एशिया में महत्वपूर्ण जल संधि मलक्का जल संधि और बेरिंग जल संधि आदि हैं। जो सबसे लंबी है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का 800 किलोमीटर लंबी, कनेक्ट किसको करती है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। किस में आता है? पैसिफिक ओशियन में आता है। नैरोस्ट स्ट्रेट, और यह बहुत क्या है, नैरो भी है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्टिंग ये दूसरा ब्लैक सी और मरमरा सी। बेरिंग स्ट्रेट किसको? सेपरेट ऑफ एशिया फ्रॉम अमेरिका को करता है। बॉस स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को करता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। मैं अपने दिखाऊंगा। बेरिंग जो होता है एशिया और उत्तरी अमेरिका को, बेरिंग के साथ पूर्वी और साइबेरियाई सागर मैंने दिखाया था आपको मैप में। पारोज, सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप जापान सागर के साथ ओखोटस्क सागर। टाटा जलसंधि पूर्वी और रूस और सखालिन को जापान सागर के साथ ओखोटस्क। कोरिया जलसंधि दक्षिण कोरिया और क्यूशू जापान सागर के साथ पीला सागर को अलग करता है। कोरिया जलसंधि। फार्मोसा जलसंधि ताइवान जलसंधि के नाम है। चीन और ताइवान के बीच दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों में। लुजोन ताइवान और लुजोन फिलीपींस को अलग करता है। प्रशांत महासागर के साथ दक्षिण चीन सागर। मकासर जलसंधि यह है बोर्नियो, कलिमंतन और लेप्स के बीच जावा सागर के साथ लेबेस सागर। सुंड्रा जलसंधि जावा और सुमात्रा के बीच में हिंद महासागर के साथ जावा का। मलक्का जलसंधि मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा में बंगाल की खाड़ी के साथ जावा सागर में। जाहोर सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। जाहोर सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। मलक्का जलडमरू मध्य के साथ दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। होर्मुज जलसंधि है संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को अलग करता है। ओमान की खाड़ी के साथ फारस की खाड़ी को अलग करता है। ठीक है। बॉस्फोरस जलसंधि एशिया और यूरोप को मरमरा सागर के साथ काला सागर को अलग करता है, इसे बोलते हैं बॉस्फोरस। डार्डानेल्स जलसंधि यह क्या कहता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है, भूमध्य सागर और मरमरा सी के बीच डार्डानेल्स जलसंधि। आइए कुछ देखते हैं। ये देखिए तुर्किश स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पास है। बाब अल मनाब ये है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ पास है। ये है सुएज कैनाल। भूमध्य सागर और लाल सागर यहाँ पास, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी और ये रेड सी। रिसोर्सेस क्या हैं ये देखते हैं। मध्य उत्तर क्षेत्र में
महाद्वीप का उत्तर या मध्य क्षेत्र ठंडी और शुष्क आर्कटिक हवाओं से प्रभावित है, विशेषकर रूस का साइबेरिया क्षेत्र। ठीक है। इस क्षेत्र के मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में जौ एक प्रकार का अनाज, बाजरा, जई, गेहूँ जैसे कठोर अनाज उगाए जाते हैं, जहाँ स्थायी ठंड पौधों के विकास को रोकती हैं। इस क्षेत्र में पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मंगोलिया में 75% कृषि भूमि भेड़, बकरी, मवेशी जैसे पशुधन के पालन के लिए आवंटित की जाती है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शुष्क गर्म क्षेत्र है, जो मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान से पाकिस्तान, ईरान, अरब प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में फसल पैदा करने के लिए पर्याप्त नमी, वर्षा वाले बहुत कम क्षेत्र से जौ, मक्का जैसे अनाज ही पैदा होते हैं। खजूर, अंजीर, खुबानी, जैतून, प्याज, अंगूर और चेरी इन फलों और सब्जियों की फसलों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण पूर्व क्षेत्र ग्रीष्म मानसून के मौसम से बहुत प्रभावित होता है। चावल एशिया के सबसे महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं में से एक है। पूरे महाद्वीप का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। कई क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां भी बड़ी मात्रा में गेहूं उगता है। दक्षिण पूर्व एशिया में आम, पपीता, अनानास जैसे उष्णकटिबंधीय फलों का भी प्रमुख उत्पादक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा रखता है। खानन माइनिंग में क्या है? भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया महाद्वीप के सबसे अधिक उत्पादक खनन अर्थव्यवस्था। ये देश एक जैसे ही खनिजों का खनन करते हैं। चीन दुनिया के एल्युमिनियम, सोना, टिन, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत एल्युमिनियम और लौह अयस्क के साथ साथ अन्य खनिजों जैसे बायराइट, ड्रिलिंग, तरल पदार्थ में प्रयुक्त क्रोमियम, स्टील उत्पादन और रंगों में प्रयुक्त मैग्नीज, स्टील उत्पादन में प्रयुक्त का भी एक प्रमुख उत्पादक देश है। रूस में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। टंगस्टन स्टील उत्पादन में प्रयुक्त हीरा, लोहा स्टील के प्रमुख उत्पादक हैं। जो इंडोनेशिया है, कोयला, सोना, तांबा, टिन का प्रमुख उत्पादक देश है। ड्रिलिंग भी होती है एशिया महाद्वीप में। अरब प्रायद्वीप के देशों में दुनिया का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार अरब देशों में है। ठीक है। इन जीवाश्म ईंधनों को ऊर्जा और ईंधनों के लिए ड्रिल किया जाता है। पूरे अरब प्रायद्वीप और मध्य पूर्व में पाए जाने वाला तेल उच्च गुणवत्ता वाला होता है। हल्का मीठा कच्चा तेल है। मीठे कच्चे तेल का उपयोग गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। 2010 में सऊदी अरब पेट्रोलियम पदार्थों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता था, जो हर दिन 10.07 मिलियन बैरल तरल ईंधन का उत्पादन करता था। एक बैरल में 159 लीटर यानी 42 गैलन होता है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार भी है, लगभग 250 अरब बैरल। रूस के पास साइबेरियन तेल के भंडार और पूरे आर्कटिक में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस का भंडार है। देख पा रहे हैं, हमारे देश में सबसे अधिक इसमें जो आ रहा है रूस से ही आ रहा है। रूस और ईरान के पास दुनिया के प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका सबसे अधिक उत्पादन करता है। ये लोग उत्पादन कम करते हैं, अभी बचा के रखे हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। गाजा पट्टी एक स्वशासित क्षेत्र है, किसका है? इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन। तो जो गाजा पट्टी है ये फिलिस्तीन का स्वशासित क्षेत्र है। हमास एक फिलिस्तीन इस्लामी राजनीतिक संगठन और आतंकवादी समूह है, जिसने समूह 1987 में स्थापना की। विशेष रूप से आत्मघाती बम विस्फोटों, रॉकेट हमलों के माध्यम से इजराइल पर युद्ध छन रखा है। ये सब जानते हैं। यह इजराइल के स्थान पर फिलिस्तीन राज्य का स्थापित करना चाहता है।
यह फिलिस्तीन प्राधिकरण से स्वतंत्र रूप से गाजा पर भी शासन करता है। दिखाता हूँ ये एरिया, ये देखिए ये यहाँ छोटा सा है और ये यहाँ पास है फिलिस्तीन। बाकी ये पूरा एरिया ये कौन है? इजराइल है। ये गाजा ठीक छोटा सा। इनमें से किस जल निकाय में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये होता है कैस्पियन सागर में। किस में? कैस्पियन सागर में। कैसे भाई? जो जल निकाय दिए गए हैं, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, तो कैस्पियन सी, सब ये पूर्वी हिस्से में, तो सबसे पहले यहीं क्या होगा? सूर्य उदय होगा। इन सी का भी आपको भौगोलिक स्थिति याद रखना है। जब भौगोलिक स्थिति याद रखी तो आप उत्तर को आसानी से दे सकते हैं। रेड सी नीचे था। लाल सागर की एक पट्टी और हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करता है। लाल सागर की सीमा से लगे देश आपको बताना है, ठीक है। लाल सागर, आइए मैप में मैं दिखाता हूँ आपको, तब उत्तर देखिएगा। लाल सागर से 6 देश लगे हैं। कितने? 6 देश लगे हैं। ये देखिए, ये है रेड सी, ठीक। कौन है? रेड सी। रेड सी से कौन कौन लगा है ध्यान दीजिए। इधर इरिट्रिया, इधर जिबूती, अमन, ये इराक, ईरान। कुल एशिया कुल कितने देश हैं? 6 देश। कौन कौन से? सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। तो देखिए, ये अरब सागर से ये 2 किसके हैं? एशिया के। बाकी 4 देश किसके हैं? अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। ये इजिप्ट यहाँ पास भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई सऊदी अरब है बिल्कुल, यमन है, मिस्र है, जिबूती। इथोपिया नहीं है, इथोपिया नहीं है। देखिए चित्र में, मैप में देखना ज़रूरी है। देखिए इरिट्रिया है, यमन है, इजिप्ट है, इसके अलावा छोटा सा लेते हैं। ये देखिए इथोपिया यहाँ पास, ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक। समझ में आ गया? और ये सऊदी अरब यहाँ से। तो साथियों, ये रहा आज आपका एशिया महाद्वीप। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत फैक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। बहुत फैक्ट हैं, इसलिए वीडियो लंबी हुई, क्योंकि यदि हम पूरे को कवर नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। क्या मतलब पढ़ाने का, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।